नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। साथ ही मासिक राशिफल के साथ साथ आपको अपना लकी नंबर, लकी डेट भी इस समय प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपना लकी कलर भी मिलेगा और कुछ मासिक उपाय भी मैं आपको अंत में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। वहीं 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आ रही है। वहीं 29 जून को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। इस एकादशी के पश्चात कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते क्योंकि देवता शयन को चले जाते हैं। ये देवताओं का शयन काल माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह की ग्रह गोचरों की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वे मेष से वृषभ में प्रवेश करेंगे और 24 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि कर्क में मंगल के साथ युति करके विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह मेष राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह मिथुन राशि वालों के लिए ये माह क्या लेकर आया है, कैसी ग्रहों की पोजीशन रहेगी और क्या इस माह में आपके साथ घटनाएं घटित होगी। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। शुरुआत में आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ ये आपको चंद्र गणनाओं पर दिया जाता है और ये आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि हैं बुध। और बुध राशि स्वामी होकर महीने के प्रारंभ में 7 जून को ही जाकर बैठे हैं अपने से 12वें यानी आपके खर्च स्थान में। लग्नेश का अपने से 12वां जाकर बैठना अच्छा नहीं है। 7 जून से लेकर 24 जून तक का समय आपके लिए इतना बढ़िया और सुखद परिणामदायक नहीं रहेगा। इस समय पर्सनैलिटी थोड़ी सी भ्रमित होती हुई दिखाई देगी, आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देंगे। इस समय आप चीज़ों को जल्दी ही भूल जाएंगे, इस वजह से आपके काम में भी दिक्कतें और परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। संबंधों के मामले में ये समय आपके लिए लापरवाही का नहीं है। इस समय आप अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देकर अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करने का प्रयास करें, उनके लिए कुछ विशेष करने का प्रयास करें। ये माह आपको 24 जून के बाद में राशि स्वामी के हिसाब से बेहतरीन परिणामों को दिलवाएगा, क्योंकि बुध आ जाएंगे आपकी खुद की राशि में। मिथुन राशि में बुध स्वग्रही होकर बैठेंगे और अब तक जो परेशानियां आपको इस माह के प्रारंभ से देखने को मिल रही थी वो परेशानियां फिर समाप्त हो जाएगी और बुध के रिजल्ट शानदार देखने को मिलेंगे। अब आपके काम ऑर्गेनाइज वे में होंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, आपकी लेखनी बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएगी और कोई भी जोशीले कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कंसल्टेंसी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। ये तो हुई आपके राशि स्वामी की बात। अब बुध आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके सुखेश भी हैं। सुख स्थान का स्वामी बुध अपने से नवम जाकर बैठा है और महीने के प्रारंभ में बुध की स्थिति ऐसी बनी हुई है, परंतु बुध जाकर बैठे खर्च भाव में। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपने खर्चों को बैलेंस करके चलना होगा। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल का ये समय है, इसलिए अपना बजट निर्धारित करके चले ताकि आपको किसी से ना तो उधार लेना पड़े, न ही इस समय किसी को उधार देना पड़े। इस समय आपको दोनों ही मामलों में बचना होगा, केयरफुल होकर चलना होगा। वाहन पर खर्चा आ सकता है, इसलिए वाहन के
रख रखाव पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान दें। और इस समय घर के रिनोवेशन पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके रिनोवेशन पर भी खर्चा आ सकता है। तो थोड़ा सा आप संभल कर रहेंगे तो दिक्कतें और परेशानियाँ आपके जीवन में कम रहेगी। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से आप बचें। थोड़ा सा हर जगह आर्ग्यू करने से बचें। आप में एक डिबेटिंग वाली क्वालिटी है, इसका इस्तेमाल आपको अपने रिश्तों में नहीं करना है, क्योंकि अपने बड़ों के साथ अगर आप डिबेट करने बैठ जाएंगे तो वो डिबेट से कब आर्ग्यू में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और ये कहीं ना कहीं आपके बड़ों का अपमान भी होगा। इसीलिए आपको अपने बड़ों के सम्मान के लिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रख के आगे बढ़ना है। थोड़ा सा शांत रहकर उनकी बातों को समझें। उन्हें आपसे ज़्यादा जीवन का तजुर्बा है और वे ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे। इस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलताएं आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। इस समय किसान वर्ग को भी 24 जून के बाद में अपनी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होगा। कोई पैसा अटका हुआ है तो इस समय आपको प्राप्त हो जाएगा। महीने का ये जो लास्ट टाइम आपके लिए रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक जो दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी वो दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। नए वाहन की खरीदारी के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही मिले जुले मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि हर 2-2.5 दिन में बदलते रहते हैं। इसीलिए द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल की युति पर गौर करें तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा अलग मामलों में फंसावट का है, यानी आपको गलत मामलों में फंसाया जा सकता है। आपके वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। इस समय आपको ऐसी घटनाओं से बचकर रहना होगा। बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें। अपनी छवि पर दाग न लगने दें, ये आपको सुनिश्चित करना है। इस समय अधिकारियों का आपको साथ और सहयोग जरूर देखने को मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, परंतु इस समय आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उलझाया जा सकता है। इसीलिए ऐसे मामलों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। तो धन की स्थितियों की बात करूं तो धन की स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेगी। रोजाना के लाभ में आपकी वृद्धि रहेगी, पर आपको जिन मामलों में केयरफुल होकर चलना है तो आपको उसे सोच समझकर अप्लाई करना होगा। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि खर्च भाव में जाकर 15 जून तक विराजमान रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे। सूर्य का यानी तृतीय भाव के स्वामी का पहले तो अपने से दशम, उसके बाद में अपने से एकादश जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके लिए दोनों मामलों में खर्च की स्थितियों को नियंत्रित करेगा। गलत फैसले लेने से रोकेगा, आपके डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा। इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों में, कला से संबंधित कार्यों में भी सफलता हासिल करेंगे। मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। सूर्य के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर मिलेंगे। इस समय आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धार्मिक नॉवेल्स को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी और हॉबी से आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे, वहीं आपके वीडियोस भी इस समय वायरल हो सकते हैं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर मैं बात करूं, पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि द्वितीय भाव में नीच के मंगल के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का नीच की राशि में, मंगल की नीच की राशि में मंगल के साथ युति करके बैठना थोड़ा सा फसावट भरा है। और यहाँ पर पंचम भाव में केतु भी बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं काम में रुकावटें लाते हैं। आपके प्रतिद्वंदियों को मौका देते हैं कि वे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे और मिसअंडरस्टैंडिंग आपके वर्क प्लेस पर क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए करियर में स्ट्रगल कर रहे युवक युवतियों को सोच समझकर इस समय डिसीजन लेना होगा। संतान की तरफ से भी चिंता हो सकती है। जो कलाकार हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कला वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा टफ हो सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको नहीं प्राप्त होगा। कभी कभी आप अपनी मेहनत को लेकर जाएंगे, आलस्य की वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आलस्य को त्यागें, अपनी मेहनत को दुगना कर दें ताकि परिणामों को आप अपने लिए सुनिश्चित कर पाएँ। इस समय आप जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। किसी के बहकावे में आने की अपेक्षा अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपके टीचर्स का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। वहीं पेरेंट्स भी चिंता जरूर करेंगे, पर उनके मार्गदर्शन से आप सही राह पर चल सकते हैं। इसीलिए उनके मार्गदर्शन का लाभ जरूर प्राप्त करें।
कोई भी ऊहापोह की स्थिति अगर बनी हुई हो यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई हो तो अपने पेरेंट्स की सलाह आपके बहुत काम आएगी। इसलिए अपनी पेरेंट्स की सलाह लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। वर्क प्लेस पर अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करें। अपने अधिकारियों से कोई भी बात न छुपाएं और छुपकर कोई काम करने का प्रयास न करें। इन सभी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब शुक्र चूंकि आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, बहुत अच्छा। परंतु मंगल के साथ जो खर्च भाव के स्वामी की युति हो रही है, ये आपको खर्चे बहुत करवा सकती है। इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं, पहले उस पेपर को पढ़ के फिर साइन करें, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें और अपने बजट से को निर्धारित करके ही यात्राएं करें। यात्राएं जरूर होगी, परंतु वो यात्राएं आपके लिए बहुत खर्चीली हो सकती है और इसकी वजह से इस माह में आप जो भी यात्रा करेंगे वो आपके बजट को बिगाड़ सकती है। तो थोड़ा सा उस मामले में आपको सावधान होकर चलना होगा। वर्क प्लेस पर भी अपने सहकर्मियों के साथ आप तालमेल बनाकर चलें। अगर आपके वर्क प्लेस पर 2 जने आपस में लड़ रहे हैं तो आपको उस कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। अगर आप उस कंट्रोवर्सी में फंसे या बीच में आपने अपनी टांग अड़ाई तो डेफिनेटली वो दोनों तो हट जाएंगे और आप पर मुसीबत आ सकती है। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचें। इस समय बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो ये हैं शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि नीच के हो रखे हैं। तो इस समय ब्लड क्लॉट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। रक्त विकारों से संबंधित रोगियों को सावधान रहना होगा। बाकी स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बहुत बड़ी अगर समस्याएं चल रही थी तो अब उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। विरोधी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, यानी वे आपके खिलाफ कुछ भी कर लें, आप अपनी सटीक योग्यता के अनुसार अपने रिजल्ट को प्राप्त जरूर करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सजगता दिखानी होगी, क्योंकि ऐसे कार्यों में लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। धनियाल से आपको अशुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है, इसीलिए धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें और अपने नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है, लाभेश अपने से चतुर्थ पर नीच के होकर बैठे हैं, इसीलिए इस समय लाभ की स्थितियां भी फ्लक्चुएशन से भरी हो सकती है। थोड़ा सा अपने लाभ को नियंत्रित करके सहेज कर चलने का प्रयास करें। इस समय अनर्गल खर्च से बचें, परंतु शेयर मार्केट और रिस्की कामों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि राहु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। गुरु राहु के साथ में विराजमान है, चांडाल योग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इस समय गुरु के रिजल्ट भी इफेक्ट होंगे, परंतु ज्ञान से संबंधित कार्यों में आप थोड़ा सा संभल कर रहें। आपकी बदनामी होने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए केयरफुल होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी और कर्मेश दोनों ही आपके गुरु हैं, जो कि लाभ भाव में बैठे। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो अच्छे रिजल्ट देता है, पर शनि की तीसरी दृष्टि, गुरु का राहु के साथ चांडाल योग बनाना, वे आपको कहीं ना कहीं यह सावधान और सतर्क कर रहा है ये समय कि आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी ऐसी कंपनी के साथ आपको कोलैबोरेट नहीं करना है जो कि आपके लिए नई हो या अनजान हो। आपको पहले उस कंपनी के बारे में पूरा जानना है, उसके पेपर्स पूरे पढ़ने हैं, उसके बाद ही उसके साथ कोलैबोरेट करें, या फिर कोई ऑर्डर ऐसा आप न ले लें जिससे आपको आगे चल के पछताना पड़े। तो व्यापारी वर्ग बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ें। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ भी कहासुनी की संभावना बन सकती है। इस समय रिश्ता बहुत कठिन दौर से अगर गुजर रहा है तो डेफिनेटली आपको सावधान हो जाना है, वरना ये रिश्ता टूट भी सकता है। कर्म आपको करते चले जाना है। अधिकारियों से आपको कोई भी बात नहीं छुपानी है। मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में सजग होकर चलें, क्योंकि इन कार्यों में लापरवाही से आपको बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को परिणाम अपने मनानुकूल नहीं मिलने से निराशा उत्पन्न हो सकती है, अतः थोड़ा सा सावधानी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़े और आशावादी बने। एक बार आपको सफलता मिली तो क्या, आपको जीवन भर प्रयासों से सफलता मिल सकती है, पर अपने निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें।
जीवन का उतार चढ़ाव है, कठिन परिस्थितियाँ हमेशा हमें स्ट्रांग बनाती है। इसीलिए स्ट्रांग रहकर इन कठिन परिस्थितियों का सामना करें। आने वाला समय आपके लिए निश्चित रूप से बेहतरीन रहेगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अष्टमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत अच्छा। इस समय जो दिक्कतें आपको डेली रूटीन की लाइफ में छोटे छोटे कार्यों में आ रही थी, वो दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। आपके काम द्रुत गति से होते दिखाई देंगे। इस समय आपके मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म होगी और सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। इस समय आपको डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। इस समय रिस्की कामों में सोच समझ कर निवेश करें। अचानक धन लाभ की संभावना भी आपके जीवन में बनेगी। भाग्य आपका साथ देगा, लक फैक्टर काम करेगा। इसीलिए आपको रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करना है, पर सोच समझ कर करना है। आपके अधूरे पड़े हुए काम फटाफट से पूर्ण होंगे और नए कार्यों की आप रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी और जल या वायु यात्रा भी इस माह आपकी संभव है। इस समय मित्रों के साथ से और सहयोग से आप कोई कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। और जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश इस माह खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो ये है मिथुन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर और कौन सी लकी डेट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 से 4 तारीख, 8, 9, 11, 12, 22, 25 और 26 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं, जिस समय आपको ध्यान देकर चलना है। 5 से 7 तारीख, 10, 13 से 21 तारीख, 23, 24, 27 से 30 तारीख ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अनलकी है। इसीलिए इस समय कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करने से बचें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो आप यदि लाइट ग्रीन कलर अगर यूज़ करते हैं, पेस्टल शेड्स यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। अब आते हैं उपायों पर कि आपके लिए इस माह उपाय कौन से रहेंगे, आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और आपको बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो गौशाला में गायों को नियमित चारे की व्यवस्था करें और गुड़ का दान जरूर करें। कन्याओं को बुधवार के दिन मीठी वस्तुओं का दान करें। मांसाहारी और तामसिक आहारों का सेवन करने से बचें। घर की बड़ी यानी बुजुर्ग महिलाओं को बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियाँ जरूर भेंट करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए और इन उपायों से निश्चित रूप से आपके जो नेगेटिव ग्रहों के रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव होंगे और इस माह आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। पर ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये गोचर की स्थितियों के आधार पर बताएं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने मन में आ रहे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।